नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलवल के अल्लिका गांव में पंचायती चुनाव की रंजिश के चलते हारने वाले सरपंच पद के पक्ष वालों ने दूसरे हारे हुए सरपंच पद की प्रत्याशी के घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे एक गोली एक युवक के हाथ में लगकर आर पार हो गई। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जब भी गांव में पंचायत चुनाव होते हैं तो उसके बाद गांव के लोगों में रंजिश बन जाती है और वह रंजिश सालों तक भी खत्म नहीं होती, जिसके कारण गांव के लोगों के बीच झगड़े होते रहते हैं। ताजा उदाहरण पलवल के गांव अल्लिका का है। पलवल के अल्लिका गांव में चुनावी रंजिश के चलते आकाश संदीप पुत्र चरण सिंह को घर में घुसकर गोली मार दी गई। गोली लगते ही युवक बेहोश होकर गिर पड़ा था, जिसे तुरंत उपचार के लिए पलवल के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पर मौजूद यशपाल पुत्र केहर सिंह को भी गोली के छर्रे लगे। केहर सिंह को पलवल के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया और भर्ती कराया गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई है। अल्लिका गांव निवासी घायल युवक आकाश उर्फ संदीप के चाचा प्रकाश ने बताया कि सुबह के वक्त वह लोग घर पर आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, तभी पूर्व सरपंच वीर सिंह पक्ष के 8-10 हथियारबंद लोग उनके घर पर आ गए और घर पर मौजूद लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी। एक गोली आकाश उर्फ संदीप के हाथ में लगते ही हमलावर वहां से फरार हो गए। दूसरे पक्ष के लोग जो अभी हाल ही में सरपंच पद का चुनाव हार गए थे, उसी रंजिश को लेकर उनके ऊपर हमला किया गया। बताया गया कि उनका कहना था कि यदि तुम चुनाव में खड़े नहीं होते तो हमें हराने वाला कोई नहीं था, तुम्हारे कारण से हम चुनाव हारे हैं। बता दें कि हमलावर निवर्तमान सरपंच वीर सिंह पक्ष के लोग थे। चुनाव में इस बार वीर सिंह की पत्नी पिंकी सरपंच पद के लिए प्रत्याशी थी। पिंकी दूसरे स्थान पर रही, जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से राजबाला चुनाव में सरपंच पद के लिए प्रत्याशी थी, जो तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि गांव की निशा पत्नी हेमराज लगभग 1250 वोट कर सरपंच बनी। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश जी, आपके बेटे को बता रहे हैं गोली लगी, क्या है, क्या बात हुई है, किसने गोली चलाई है? अंदर बैठे हम बातचीत कर रहे हैं आपस में और आम पे गोली चलाना शुरू करने के बाद गोली का वजह। कौन थे? वही थे, विशाल था, संदीप, भवंदर, उत्कर्ष, उपकार, नारायण, जसवीर। क्या झगड़ा था इनसे? कोई झगड़ा नहीं था, रंजिश की लक्षण की चुनावी रंजिश है। चुनाव की। तो ये विशाल वगैरह कौन है फिर? ये हारे हुए हैं या जीते हुए हैं? हाँ जी, एक मिनट। हाँ, मैं कहती वो हारे हुए भी दोनों है ना। अच्छा, आपकी तरफ से कौन खड़ा हुआ था? हमारे छोटे भाई की घरवाली थी राजवाला। और उनकी तरफ से? उनकी तरफ से पहले सरपंच रहा था वो। अच्छा, पहले सरपंच रहा है। हाँ, फिलहाल था, उसकी घरवाली की थी। क्या नाम था? हाँ। क्या नाम था सरपंच का जो सरपंच रहे हैं? जो रहे हैं पहले। हाँ, पहले वीर सिंह। वीर सिंह। अब वो इस बार हार गए हैं। हम भी हार गए, वो भी हार गए। तो जब उन्होंने फिर जब वो भी हार गए और आप भी हार गए, तो फिर किस बात का झगड़ा था? बस वो गाना फूल कह रहे हैं कि अगर ये खड़े रहूँ तो हम बन जाते, हमारे साथ खड़े क्यों हुए? तो ये जो लोग आपके घर पे आए हैं वो गांव के ही थे सारे लोग या कोई बाहर का भी था इनमें कोई? नहीं, गाँव के थे सारे ही पहचानते सभी को? हाँ, सब जानते हैं। पुलिस को दे दी कंप्लेंट? हाँ। गोली लगी कहाँ पे थी? गोली इसमें हाथ में लग के पार निकली है। कितनी गोलियां चलाई थी उन्होंने? 10 गोली कम से कम चलाई है उन्होंने। कितने लोगों पे थे हथियार? कम से कम 5 लोगों में हथियार। SHO साहब, क्या घटना हुई है? बता रहे हैं कि अल्लिका गांव में कोई गोलीबारी की घटना हुई है। हाँ, अल्लिका गांव में आपस में चुनावी रंजिश को देखते हुए दोनों पार्टी चुनाव में हारी है। तो एक पार्टी ने, जो वीर सिंह नाम की पार्टी है, उसने अपने हार का जो है टीका इनके सिर पर फोड़ा और कहा कि तुम्हारी वजह से हम चुनाव में हारे हैं। इस रंजिश को लगते हुए आज आकाश उर्फ मंदी, जो हॉस्पिटल में दाखिल है, गुरु नानक पलवल, उसको गोली मारी है। गोली मारने वालों में भी जो नाम सामने आए हैं उनमें विशाल है, उपकार है,
और संदीप वगैरह हैं, बाकी और 10-12 आदमी। जानकारी मिली है कि यहाँ आकर के भी उन्होंने धमकी दी है। नहीं, मुझे हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं। घायल का क्या नाम बताइए आपने? घायल मजलूम का नाम बता है आकाश उर्फ संदीप सन ऑफ चरण सिंह। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।